हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ रैशनल नंबर। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/5। तो -2/5 और 1/2 -2/5 और 1/2 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, -2/5 और 1/2 इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। वैसे आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या है। एलसीएम है इसका 10। 5 टू जा क्या होता है, 10 होता है, तो एलसीएम 10 आ जाएगा। हम निकाल के भी देख लेते हैं। हमें निकालना है एलसीएम 5 और 2 का। हम 2 से लेके जाएंगे, 5 तो कटेगा नहीं, फिर हम 5 से लेके जाएंगे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो 5 है इसको 10 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 हो जाएगा। इस 2 को हमें क्या बनाना होगा, 10 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4/10 और यहाँ पे हो जाएगा 5/10। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि -4/10 और 5/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए आप कि ये -4/10 ये निगेटिव का नंबर है, निगेटिव रैशनल नंबर है, और ये 5/10 ये पॉजिटिव है। मीन्स हमें निगेटिव से पॉजिटिव साइड में जाना है। हमें कैसे जाना है, निगेटिव से पॉजिटिव में। इसका मतलब कि निगेटिव से होते हुए हम पहले ज़ीरो के पास जाएंगे और फिर ज़ीरो से हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये -4 है, तो हम -4 के राइट साइड में जाएंगे तो -3 आएगा, फिर -2 आएगा और फिर -1 आएगा, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम ही रहेगा। तो -4/10 और 5/10 के बीच के रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे, हमें -4/10 के किस साइड जाना है, हमें -4/10 के राइट साइड में जाना है। तो हो जाएगा -3/10, -2/10, -1/10 और फिर आएगा 0। हम क्या लिखेंगे, 0/10 लिखेंगे। फिर 0 के हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर हमारे आएंगे 1/10, फिर 2/10 आएगा और फिर 3/10, 4/10 और ये हो गया 5/10। तो हमने निकाला -4/10 और 5/10 के बीच के रैशनल नंबर। तो इनके बीच के रैशनल नंबर को हमें काउंट करना होगा। हम इन दोनों रैशनल नंबर को काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच के रैशनल नंबर को हम काउंट करेंगे और देखेंगे कि वो कितने रैशनल नंबर हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 रैशनल नंबर हुए, लेकिन हमें कितने फाइंड करना है, 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को सेम किया। तो डिनोमिनेटर को सेम किया, उसके बाद हमने देखा कि हमें 80 रैशनल नंबर मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो -4/10 है और ये 5/10 है, इसको हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, -40/100 और ये हो जाएगा 50/100। अब हमें क्या करना है, इनके बीच के रैशनल नंबर लिखना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये -40 है, -40/100 और 50/100। तो ये माइनस का साइन है,
तो माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में जाएंगे। तो जब हम राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा -39/100, -38/100, ऐसे ही करते करते फिर ज़ीरो आएगा, और फिर हम ज़ीरो के हम राइट साइड में जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इनके बीच के हमें रेशनल नंबर लिखना है, तो हम लिखेंगे -40/100, फिर क्या आएगा -39/100, फिर आएगा -38/100, -37/100। ऐसे करते करते हम कहाँ तक लिखेंगे, ज़ीरो तक लिखेंगे, 0/100 तक। फिर उसके राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1/100, फिर 2/100, और फिर ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 49/100 तक, और फिर ये 50/100 हमारा रेशनल नंबर है ही। तो हमें किनके बीच में रेशनल नंबर लिखने थे, -40/100 और 50/100 के बीच में रेशनल नंबर लिखने थे। तो हम कोई भी 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, -39/100, 38/100, -37/100। हम ऐसे ही करते करते 10 रेशनल नंबर हम लिख लें। तो हमारे 10 रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, हम यहाँ पे लिख लें -39/100, -38/100, -37/100, -36/100, -35/100, -34/100, फिर हो जाएगा -33/100, फिर हम लिख सकते हैं -32/100, -31/100, और फिर -30/100। ये हमारे 10 रेशनल नंबर हो गए। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 10 रेशनल नंबर हैं। हम इन दोनों रेशनल नंबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बिटवीन में पूछा है, इनके बीच में रेशनल नंबर पूछे हैं, तो हम इन दोनों रेशनल नंबर को काउंट नहीं करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, ये -2/5 और 1/2 ही आएगा। तो -2/5 और 1/2 के बीच के रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, यही होंगे 10 रेशनल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो 2/3 और 4/5 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं 2/3, फिर हम लिखेंगे 4/5। यहाँ पे आप देखें डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 3 और 5 प्राइम नंबर हैं, तो हम इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, 15 एलसीएम आ जाएगा। हम निकाल के भी देख लेते हैं। हमें निकालना है 3 और 5 का एलसीएम, तो हम 3 से लेके जाएंगे और फिर हम 5 से लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया वो आ गया 3 5 जा 15, ये हमारा एलसीएम है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर में 15 करना है। तो हम ऊपर नीचे क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हमें 15 करना है, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10/15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12/15। अब आप यहाँ पे देखें कि 10/15 और 12/15 के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आएगा, और वो है 11/15। लेकिन हमें तो 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों रैशनल नंबर में। तो हमने यहाँ पे 10/15 और 12/15 लिख दिया। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम किया। जब हमने डिनोमिनेटर को सेम किया तो हमने बीच के रैशनल नंबर देखे, तो हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिला। अब एक ही रैशनल नंबर मिला है, तो हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें 60 मिल जाएगा। 12 5 जा 60 होता है। तो हमें
10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। सॉरी, हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 50/75, यहाँ पे हो जाएगा 12 5 जा 60 अपॉन 15 5 जा 75। तो इनके बीच में हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो इनके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर हो जाएंगे? 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 और 55/75। ये इनके बीच के रेशनल नंबर हैं, और ये टोटल कितने रेशनल नंबर हैं? 5 रेशनल नंबर हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है -3/2 एंड 5/3। इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे -3/2 और 5/3 को। अब यहाँ पे आप देखें कि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इनके डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। इसको करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम आपको पता ही होगा कि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे हमें 6 करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर नीचे। यहाँ पे हमें 6 करना है, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा -9/3 जा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 10/3 जा 6। अब हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 5 रेशनल नंबर। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो -9/6 है, ये निगेटिव नंबर है। ये जो रेशनल नंबर है वो निगेटिव है। तो ये जो निगेटिव नंबर है, इसके अगर हम राइट साइड में जब जाएंगे, जब हम रेशनल नंबर लिखेंगे, तो ये क्या होंगे कि घटते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 9 है, तो ये 8 होगा, यहाँ पे -8/6, -7/6, फिर यहाँ पे -6/6 होगा। इस तरीके से हम रेशनल नंबर को लिखेंगे। और फिर क्या आएगा कि एक बार ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे 0 आएगा बीच में, और फिर 0 के हम राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इनके बीच के रेशनल नंबर को लिखते हैं। तो इनके बीच का रेशनल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। कितने रेशनल नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए। हम चाहें तो इतना ही लिखें, और भी हम लिख सकते हैं -3/6, फिर हम लिखेंगे -2/6, -1/6, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, और फिर ये कहाँ तक जाएगा? फिर ये जाएगा 9/6, और यहाँ पे 10/6 तो है ही। तो हम 5 रेशनल नंबर लिखेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने आपको इतने सारे रेशनल नंबर लिख दिए हैं। आपको इतने सारे रेशनल नंबर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 5 रेशनल नंबर लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 और 1/2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/4 और 1/2 को। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 4 ही होता है, ये आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 4 दिया ही हुआ है, यहाँ पे 4 है ही, यहाँ पे सिर्फ हमें 4 बनाना है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/4। ये हो गया इस तरीके से। अब इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इनके बीच में क्या हम 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 10 से। हम यहाँ पे 10 से दोनों ही रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें 10/40 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें 20/40 मिल जाएगा।
अब हम इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये 10/40 है, तो इनके बीच का रैशनल नंबर हम कैसे लिखेंगे? 10/40 के बाद हम लिखेंगे 11/40, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम आगे बढ़ेंगे, तो 10/40 तो यहाँ पे हो जाएगा 11/40, फिर यहाँ पे 12/40 और फिर यहाँ पे 13/40, फिर यहाँ पे 14/40 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 15/40। ये 5 रैशनल नंबर हो गया। और भी हम बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं, 16/40 और कहाँ तक लिख सकते हैं, 19/40 तक। तो 10/40 और 20/40 के बीच के रैशनल नंबर इतने सारे हैं। आप चाहें तो 5 ही रैशनल नंबर लिखें, या तो फिर आप पूरे भी लिख सकते हैं। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 10/40 और 20/40 को, तो 1/4 और 1/2 ही आएगा। आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके देख लें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।